सो वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ पे हम जो है अपना चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है हमने चीज़ें स्टडी की। पहले हमने देखा उन शहीदों को जिनकी मृत्यु हो गई थी स्ट्रगल के टाइम पे। फिर हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से जो है इंडिया पे कन्क्वेस्ट किया, किस तरह से इंडिया पे कब्जा कर लिया। फिर तीसरी पिक्चर के अंदर हमने देखा कि जब इन्होंने जो अंग्रेज़ों ने इंडिया पे कब्जा कर लिया तो लोग क्या सोच रहे थे, पीपल क्या चीज़ सोच रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद जो फोर्थ चीज़ इंपॉर्टेंट हमने देखी, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा कर लिया, ठीक है ना, तो फिर जो है इन्होंने जो है किस तरह से जो है लोग इससे इम्पैक्ट होने लगे, किस तरह से पीपल सफ़र होने लगे, उनका एग्रीकल्चर ख़त्म होता गया, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज़ उनकी ख़त्म हो गई किस तरह से, ठीक है ना। फिर हमने फिफ्थ चीज़ देखी अपने चैप्टर के अंदर कि इंडिया की सोसाइटी के अंदर जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया तो क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इश्यूज़ थे, ठीक है ना, अनटचेबिलिटी थी, कुछ भी थे, ठीक है ना। तो फिर हमने देखा कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जहाँ पे कुछ रिफार्मर्स भी आए, जिस तरह से राजा राम मोहन राय, कुछ रिफॉर्म्स मूवमेंट हुई कि अपनी ही प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, ठीक है। ये वाली जो चीज़ें हैं हमने जहाँ पे देखी, ठीक है। एंड जो है उसके आगे हमने देखी कि किस तरह से जो है ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ओप्रेस करना शुरू कर दिया इंडियंस को। एंड एट द टॉप उन्होंने क्या किया कि ऐसे ओप्रेस्ड किस्म के लॉ लाने शुरू कर दिए कि इस तरह आर्बिट्रेरी भी लोगों को जो है जेल करना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है ना। ब्रिटिश से उन्होंने जो है चीज़ें इंपोर्ट करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो है काफ़ी इंडियन की इकनॉमी जो है इम्पैक्ट हो रही थी, ठीक है ना। तो लूट मचा रखी थी ब्रिटिशर्स ने इन नटशेल इंडिया के अंदर। 1835 और 56 की बात है। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। जो एजुकेशन इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम था वो क्या था, पर्शियन लैंग्वेज के अंदर था और संस्कृत लैंग्वेज के अंदर था। इन 1835 इन इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज, ठीक है ना। 1835 की बात है। एट दैट टाइम एक इंग्लिश जो था एक पर्सन था, ठीक है ना, एक कमेटी का मेंबर था मकाले, ठीक है। मकाले ने जो है इस एजुकेशन सिस्टम जो था इसमें चेंज लाना जो है उसने बताया। तो क्या चेंज इसने लाई, वी शुड टीच दी नेटिव्स थ्रू दी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। मकाले ने ये चीज़ बताई कि हमें जो है इंडियंस को हमें इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए। ये जो संस्कृत और पर्शियन पढ़ रहे हैं इसको कट करके हमें जो है इनको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए। तो दूसरे ब्रिटिशर्स से उन्होंने भी एग्री कर लिया, हाँ मैं इस चीज़ से एग्री कर रहा हूँ, ठीक है। ये पिक्चर ये चीज़ दिखा रही है। एंड वहाँ से इंग्लिश सिस्टम जो है, हमारा इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो है हमारी बस ज़ात में आ गया। एंड फ्रॉम दैट डे हम कंटिन्यूसली इंग्लिश को ही पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि हम देखें चाइना वाले इंग्लिश को नहीं स्टडी करते, ठीक है ना, वो अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को स्टडी करते हैं। दो ये चीज़ जो है हमारे पास कॉलोनियल है एंड ये हमारे पास जो है इस वक्त भी कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है। हालांकि लैंग्वेज को पढ़ने में जो है कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को पढ़ना गलत बात है। बट द थिंग इज़ दैट कि हम जो है ज़्यादा जो हमारा आजकल एजुकेशन सिस्टम है हमारा ज़्यादा लैंग्वेज बेस्ड हो चुका है। हम लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, साइंस को जो है प्रमोट करना, प्रैक्टिकली एजुकेशन पे जो है काम करना। हालांकि NEP हमने लाई है जिससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी, बट लेट्स सी कि कितनी उससे चेंज आती है। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गिव पैटी जॉब्स अंडर देम, ठीक है ना। जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जब इंडियंस पढ़ते थे तो इंडियंस जो है इंग्लिश सीख लेते थे तो फिर उनको जो है छोटे छोटे, PT का मतलब है छोटे छोटे क्लर्कों की जॉब जो है मिलती थी। ब्रिटिशर्स उनको अपने अंडर रख के काम करवाते थे। इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। एंड जो है इससे क्या हुआ कि अब जो इंग्लिश चूँकि इंडियन सीख रहे थे तो इसकी वजह से जो है उसमें से कुछ इंटेलेक्चुअल्स लोग भी जो है एक नई जनरेशन हमें देखने को मिलती है इंटेलेक्चुअल्स की, ठीक है ना। तो तब क्या होता है, वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स। तो यहाँ पे इंडियंस को जो है जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा इनको अंदाज़ा हुआ कि ब्रिटिशर्स ने तो लूट मचा रखी है, इसलिए हम जो है अपने दूसरे भाइयों को जिनको पता नहीं है कि ब्रिटिशर्स हमें लूट रहे हैं, हमें उनको बताना चाहिए कि किस तरह से ये हमें जो है टैक्सेस लगा रहे हैं, किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ जहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, ठीक है ना। तो जहाँ पे जो है ये वाला सजेस्ट कर रहा है कि हमें जो है जहाँ पे जो मटेरियल कंडीशंस हैं, जो वेल्थ है, जो उनकी हेल्थ है, इसको हमें इम्प्रूव जो है करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवांसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो जहाँ पे जो है पहले लोगों का क्या मानना था कि हमें पहले जो है ब्रिटिशर्स को अप्रोच करना चाहिए। शुरू में क्या अप्रोच थी इंडियंस की कि हमें जो है हमारी प्रॉब्लम्स का जो है, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनका सोल्यूशन कौन हमें दे सकते हैं, ब्रिटिशर्स। इसलिए जो है ये ब्रिटिशर्स को ही प्लीड करते थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही बताते थे कि हमारी जो ग्रीवांसेस हैं इनको जो है आप मेहरबानी करके रिजॉल्व करिए। तो पहले शुरू में लोगों का ऐसा अनुमान था, ठीक है ना।
बाई 1856 1856 की बात है, द ब्रिटिश हैड कनकर्ड द होल ऑफ इंडिया। ठीक है ना। आप देखिए पहले जहाँ पे हुआ करते थे, ऊपर हमने इमेज में देखा, आप देखिए कहाँ ऑलमोस्ट जो है एक मेजर एरिया जो है ब्रिटिशर्स ने अब जो है कवर कर लिया है, राइट। ठीक है, बाकी इन जगह पे जो है अभी कुछ स्टेट्स बची हुई हैं, ठीक है ना, लेकिन रेस्ट जो एरिया है वो जो है क्या कर लिया है, ब्रिटिशर्स ने कनकर कर लिया है। ऑलमोस्ट जो पूरी कंट्री है ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ चुकी है। दे केयर्ड लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको जो है ज़्यादा जो थी मतलब कि दे केयर्ड लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, वो जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि इंडियंस की क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनके क्या मसले हैं। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे जो किंग हैं वो पपट बन गए और हमारी जो पहली जॉब थी वो चली गई। एंड लैंड्स, अब यहाँ पे कुछ और लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अब हमारी जो ज़मीन भी जो है वो भी चली गई हमारे रूलर्स की वजह से। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि अब जो अंग्रेज़ हैं वो क्रिश्चियन मिशनरी जो थी वो भी काम कर रही थी, तो बहुत से लोग क्रिश्चियन भी हुए जा रहे थे, तो ये चीज़ भी जो है कन्वर्शन भी हो रही थी। कुछ लोगों का ऐसा भी आइडिया था। यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला बंदा सजेस्ट करता है कि तुम सिर्फ बातें करते रहोगे, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए और जो अंग्रेज़ हैं यहाँ पे से इनको भगाना चाहिए। तो इस तरह से अब लोगों के बीच में जो है डिस्कशन होनी शुरू होगी कि अब तो जो है अंग्रेज़ों ने हम पे कब्जा कर लिया है, अब तो वो जो है हमें लूट रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों को समझ आना शुरू हो गई। पहले लोग मानते थे ये हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस हैं, अब लोगों को पता चला ये तो हमें लूट रहे हैं। चलिए दिस्पार्क्स का मतलब है चिंगारियाँ। क्या चिंगारियाँ निकलती हैं 1855 से 1857 तक। ठीक है। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट। जो टैक्सेस थे वो मुसलसल क्या किए जा रहे थे, तबाह किए जा रहे थे। किसको? पीजेंट्स को। पीजेंट्स होते हैं जो मजदूर तबका था, जो किसान मजदूर तबका था, उनसे इतने टैक्सेस लिए जा रहे थे कि उनकी ज़िंदगियाँ हल हो चुकी थी। इन बंगाल दी संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स। ठीक है ना। बंगाल की अगर बात करें तो संथल एक कम्युनिटी है। ठीक है ना। संथल एक कम्युनिटी है। ठीक है ना। जिनकी जो है ज़मीनें जो है छीन ली गई। ठीक है ना। उनकी ज़मीनें जो है चली गई, ब्रिटिशर्स ने ले ली। बिकेम डिस्परेट। अब जो ज़मीन के बगैर जो है वो अकेले हो चुके थे। ठीक है ना। कुछ भी उनको जो है सर्वाइवल का मीन नहीं था। इन 1855, ठीक है ना, 1855 में क्या होता है, दे रोज इन रिबिलियन एंड मसक्कर्ड यूरोपियंस। ठीक है ना। अब जो संथल के पास जब उनकी ज़मीन भी चली गई थी, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स ने ले ली थी, तो क्या हो रहा था, अब जो है ये क्या करते हैं, रिबिलियन करते हैं, बगावत करते हैं, और जो यूरोपियंस थे जो भी इनके इर्द गिर्द थे उनको मारना शुरू कर देते थे जहाँ भी मिलते थे। एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और जो भी उनको सपोर्ट करते थे सभी जो संथल्स हैं, अब संथल्स ने लड़ना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों से। ठीक है ना। क्योंकि उनको लग रहा था कि ये डिक्यूज हैं, आउटसाइडर्स हैं, ये हमें लूट रखे हैं, इनकी वजह से हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। एंड ये एक किस्म की चिंगारी थी जो संथल्स की फाइट थी ब्रिटिश के अगेंस्ट। ठीक है। डिसकंटेंट वाज ब्रीविंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। अब जो डिसकंटेंट था मतलब कि जो इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी उसके अंदर भी जो है प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। क्या थी? दी वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। ठीक है ना। यहाँ पे जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है ना, इनमें आपस में क्या डिस्कशंस हो रही थी, ये मान रहे थे कि जो वाइट सोल्जर हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है एज़ कम्पेयर टू हमें जो है कम सैलरी मिल रही है। ठीक है ना। जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश की आर्मी के अंदर उनको क्या थी, कम सैलरी मिल रही थी। ठीक है ना। इनके साथ भेदभाव हो रहा था। वही चीज़ जो है इंडियन सोल्जर जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर थे वो जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वाइल वी गेट ए पिटन्स एंड स्लो प्रमोशंस, यहाँ पे जो है ये सोल्जर्स है जिस तरह से ये कहता है कि अब जो है हमें जो है बहुत जो है धीरे धीरे प्रमोशंस मिलती है, सिपाही के सिपाही हैं सालों से। ठीक है ना। ब्रिटिशर्स जो है अपने ही लोगों को ऊपर प्रमोट किए जा रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। दी अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, हु इज़ टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। ठीक है ना। यहाँ पे जो है ये जो है कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ आर्मी के जवान क्या बता रहे हैं कि जो अंग्रेज़ हैं वो चाहते हैं कि हम जो है दरिया को, समुद्र को क्रॉस करें, और जिसकी वजह से हमारा जो रिलीजन है भ्रष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये कहता है कि ये टोपी वाला कौन होता है, ये अंग्रेज़ कौन होता है जो हमारा सालों का उम्रों का जो है एक कस्टम है, एक रवाज है कि हम समुद्र क्रॉस नहीं करते, उसको ख़त्म करने वाला। वी मस्ट ड्राइव आउट अंग्रेज़। यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि अब जो है हमें अंग्रेज़ों को बाहर भगाना होगा। ठीक है ना। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। ठीक है ना। सिपाही जो था
ठीक है ना, मंगल पांडे जो क्या करता है कि वो क्या करता है, उसके जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको मार देता है, ठीक है ना, अपनी रेजिमेंट के जो ऑफिसर्स थे उनको मार देता है, एंड फाइनली जो है मंगल पांडे को भी जो है फांसी दी जाती है, ठीक है ना। थाउजेंड्स ऑफ अदर स्पाइस रिवॉल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, ठीक है ना। हज़ारों जो दूसरे सिपाही जो थे, जब देखा उन्होंने मंगल पांडे ने रिपोर्ट किया एंड किस तरह से ब्रिटिशर्स की रिएक्शन थी, तो दूसरे हज़ारों सिपाही जो है इसमें आ गए, ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, ठीक है ना। अब जो थे दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, ठीक है ना, ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, जो दूसरे सिपाही जो थे ब्रिटिशर्स उन पर जुल्म करते गए, एंड इस तरह से जो दूसरे सिपाही थे वो भी जो है अब फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. कुछ जो अंग्रेज जो थे, कुछ ऐसे भी थे जो समझने की कोशिश कर रहे थे इंडिया के कस्टम को और इंडिया के लोगों को, ठीक है ना। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो that the grease on the bullet you have to buy it is made from the fat of cows and pigs, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है जिस तरह से यहाँ पे ब्राह्मण सोल्जर को जो है बता रहा है ये वाला पर्सन जो है ये बता रहा है इस सोल्जर को कि तुम्हें पता है कि जो ग्रीस जो है बेसिकली जो पहले जो गन चलाई जाती थी उसके अंदर क्या किया जाता था कि पहले जो करतूस होता था उसको चबा के गन के अंदर डालना पड़ता था, ठीक है ना। उसको खोल के मुंह से खोल के उसको गन के अंदर डालना पड़ता था, फिर फायर करना पड़ता था। अब जब उसको जो ऐसा माना जाता था कि ये वाला जो गन है, इस गन के अंदर क्या किया, ये जो करतूस डाल रहे हैं बेसिकली इसको जो ग्रीजिंग की गई है ये पिग और गाय के किससे, चर्बी से की गई है। अब जो पिग होता है मुस्लिम उसको खाना पसंद नहीं करते और जो गाय होती है उसको हिंदू खाना पसंद नहीं करते, ठीक है ना। अब ये जो चीज़ थी ये तो सोल्जर्स के रिलीजन के खिलाफ थी, इसकी वजह से जो सोल्जर्स है और बढ़ जाते हैं। व्हाट, ये जो ब्राह्मण सोल्जर कहते हैं क्या द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, तो ये जो मुस्लिम है ये भी इसको भी पता चलता है कि जो अंग्रेज लोग हैं ये हमें धोखा दे रखे हैं, ये जो करतूस है ये बेसिकली जो हम चबा रखे हैं ये गाय और पिग की चर्बी से बनाया है इन्होंने, ठीक है ना। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services, ठीक है ना। इतने में क्या होती हैं कि जो चपातीज जो होती हैं वो एक गांव से जो है दूसरे गांव में जो है भेजनी शुरू कर देती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो एम्पेरर है, बादशाह जो है उनकी क्या चाहता है, सर्विसेज चाहता है। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, तो बेसिकली ये एक रस्म है जो इंडिकेट करती है दूसरे को, कंपनी को, जो दूसरा गांव होता है उसको इशारा देने के लिए अगर रोटी कोई किसी को पास करेगा कि इसका मतलब है अब हमें इकट्ठा होना है, किसी एक काज के लिए लड़ना है, ठीक है ना। तो ये जिस तरह से इसको अनुवाशंस दिखा रहा, इसको जो है भरोसा दे रहा है कि हाँ मेरे जो सभी गांव के लोग हैं वो तैयार हैं जो है एम्पेरर के साथ खड़े होने में, और जो है हम ब्रिटिशर्स को जो है मात देंगे, इनको हराएंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और इसी तरह से जो लोटस का फूल है वो इंडियन सोल्जर्स के बीच में जो है सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। डेथ टू द फार्कियंस, अब जो इंडियंस हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो अंग्रेज हैं अब उनको मौत आएगी, ठीक है ना, जो बाहर के उनको अब मौत ही है। द मासेस गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, ठीक है ना। अब जो बाकी लोग थे वो सब क्या कर रहे थे, हर किस्म की मदद और जो हर किस्म का शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे उन जाबाजों को जो अब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए तैयार हो रहे थे और इनको भगा रहे थे। अब वो दिन आ जाता है जब फाइनली ये सब चीज़ें जो है ये एक बारूद जो है पक जाता है एंड अब इसको ब्लास्ट होना होता है, रिवोल्ट होता है 1857 का। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, ठीक है ना। 1857 का जब रिवोल्ट होता है तो मेरठ के अंदर एक जो है बहुत ही वायलेंट किस्म की आउटब्रेक होती है, जिसमें जो आप देख रहे हैं किस तरह से जो है फाइटिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। एंड देन द स्पाइज मार्च टू दिल्ली, अब जो स्पाई हैं वो दिल्ली की तरफ जो है मार्च करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इन्होंने डिक्लेयर कर दिया होता है बहादुर शाह जफर को एज देयर किंग। लॉन्ग लिव अवर एम्पेयर बहादुर शाह, ठीक है ना। लोग जो है अब ये मानना शुरू करते हैं कि अब हमारा बादशाह कौन है, बहादुर शाह है, बाकी जो अंग्रेज थे उनको हमें भगाना है। तो सब इस वक्त बगावत पे जो थे उतर आए थे लोग पूरी, ठीक है। देखिए किस तरह से सब जो हैं उतर आए हैं बगावत पे। द रिबिलियन स्प्रेड वाइडर, अब जो रिबिलियन है हर जगह पे फैल गया, ठीक है ना। गांव गांव गली गली जो है ये चीज़ पता चलने लगी कि अब जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है, अंग्रेज़ों को जो है हिंदुस्तान से अब हमें भगाना है एंड सब लोग जो है इसके लिए जो है लड़ेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ। जहाँ भी अंग्रेज़ मिलते थे उनको मारते थे एंड जो है मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वेर सोर, ठीक है ना। बहुत से जो ज़मींदार थे उनकी जो ज़मीनें थी ब्रिटिशर्स ने छीन ली थी, इसलिए जो ज़मींदार थे उनको भी गुस्सा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट।
डिवाइड मीन्स रूल मस्ट एंड, ठीक है ना। अब जो लोग हैं ये ज़िम्मेदार को सजेस्ट कर रहे हैं कि अब जो है हमें इनके रूल के ख़िलाफ़ उठना चाहिए, इनको ख़त्म करना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू। अब जो ज़िम्मेदार हैं वो भी जो है जुड़ जाते हैं आम जनता के साथ और ये जो है लड़ाई शुरू करते हैं किसके, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। चलिए, द फाइट ऑफ फ्रीडम 1857 की फ्रीडम फाइट किस तरह होती है। मैनी फार्मर रूलर्स लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वेयर बिटर, ठीक है ना। जो बेगम हज़रत महल थी, ठीक है ना, वो भी लीड करती है एक ग्रुप को, ठीक है ना, लखनऊ के अंदर, ठीक है ना। डिवाइड मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, क्योंकि उसको गुस्सा था कि इसकी जो किंगडम है, ठीक है ना, वो किसने ले ली, वो वाइट लोगों ने, अंग्रेज़ों ने ली है। तो इसलिए जो है इसने जो है लखनऊ में जो है लीडर बन के जो है वहाँ पे फाइट करना शुरू कर दिया लखनऊ रीजन के अंदर। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल राइस ब्रदर्स राइस द अंग्रेज इज रूइनिंग अवर लैंड, ठीक है ना। मौलवी अहमदुल्ला जो है ये क्या कर रहा है, फैज़ाबाद के अंदर लोगों को जो है जहाँ पे तकरीर कर रहा है और इनको बता रहा है कि मेरे भाइयों खड़े हो जाओ, क्योंकि जो अंग्रेज़ हैं हमें जो है हमारी जो ज़मीन है इसको तबाह कर रहे हैं, रूइन कर रहे हैं, हमें इनको भगाना होगा, ठीक है। इस तरह से जो लोग हैं, लोगों ने जो है फाइट करना शुरू कर दिया। दे ज्वाइंट दी अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनियर। बेगम हज़रत महल जो थी ये जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने जो है लड़ना शुरू कर दिया। दी पीपल रोज़ एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, ठीक है ना। अब जो लोग थे वो उठते हैं ब्रिटिशर्स के अलावा कहाँ पे, बरेली, कानपुर और इलाहाबाद के अंदर जो है, ठीक है ना। काफ़ी लोगों का सपोर्ट हमें देखना मिलता है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है फाइट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अजमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोप, ठीक है ना। तात्या टोप एक और लीडर थी, ठीक है ना, जो लीड कर रही थी कानपुर रीजन के अंदर। वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो पेशवा नाना साहब जो है यहाँ पे बिहार वाला जो रीजन है मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे जो है पेशवा नाना साहब जो है वहाँ पे लीड कर रहा था। द पेट्रियट स्पॉन्सर्ड अपॉन द ब्रिटिश इन फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। और इस तरह से लोकल लीडर्स जो थे वो जमा हो चुके थे और हर जगह पे अपनी अपनी जगह पे जो है ब्रिटिश अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लड़ाई शुरू हो चुकी थी। 80-year-old कन्वर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, ठीक है ना। 80 साल का जो कन्वर सिंह था, ठीक है ना, इसको जो है अपने एक बाजू में जो है गोली लगती है। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ठीक है ना। तो ये जो है ये पूरी तरह से तैयार है मगर लड़ने से हट नहीं रहा, ठीक है ना। हालांकि इसको जो है गोल बुलेट भी लगी हुई है बट स्टिल जो है ये फाइट के लिए जो है कन्वर सिंह जो है लड़े जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो स्टोरी थी हमारी जो है यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट एंड। अब इसी स्टोरी को आपको कनेक्ट करना है। बेसिकली स्टोरी कनेक्ट क्या करनी है, आपने तो पढ़ी रखी है हिस्ट्री के अंदर बट स्टिल आपको इन पिक्चर्स को फिर से देखना है एंड इनको समझना है कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इसने तलवार क्यों उठाई है, ये इसके पीछे क्या है, ये लोग जहाँ पे क्या डिस्कशन कर रहे हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस की यही चीज़ आपको समझनी है। ये जहाँ पे क्यों खड़ा है, ये लोग जो को क्या चीज़ बता रहा है, ठीक है ना। इन पिक्चर्स रिप्रेजेंटेशन से जो है आप एक स्टोरी समझ रहे हैं कि किस तरह जो है इंडिया की पहली जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857 की किस तरह से हुई। तो ये जो चीज़ थी, ठीक है, ये हमने कर ली। आप कम्प्रिहेंशन चेक और जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको हम करते हैं अलग वीडियो में। तो मिलते हैं अलग वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। विल बी मीटिंग अगेन।